वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 देखेंगे हमारा एपी। तो ये सेवन कौन साइज में चैप्टर नंबर 10 है एपी। तो आज इसका हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे और वन शॉर्ट रिवीजन देखेंगे इसमें कि हम एपी में क्या क्या करना होता है, हमें क्या बेसिक होता है इसका। वैसे देखो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फुल चैप्टर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। एवरग्रीन बुक और सेल कौन साइज बुक दोनों ही बुक पर हम इसे कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज इसके सभी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। एपी क्या होता है? एपी क्या है? यहाँ पर एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है। ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ नंबर विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर ए सर्टेन फॉलोइंग ए सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है जो एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है, तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, उस सीक्वेंस को एपी कब बोला जाता है? एपी कब बोला जाता है कि अगर उसका जो सीक्वेंस है उसमें क्या हो, इसके कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, और हमेशा हम डिफरेंस जो फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं? सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग। क्या मीनिंग है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? तो यहाँ पर सिंपल देखो, सीक्वेंस इन सीरीज में हमें क्या क्या देखना है। वैसे देखो, एक सीक्वेंस और सीरीज में अगर हम डिफरेंस देखें कि भी सीक्वेंस किसको बोल देता है, सीरीज किसको बोलता है। सीक्वेंस में हम क्या करते हैं? कोमा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज को कोमा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और सीरीज में क्या होता है? जैसे बोल रहा है कि व्हेन अ नंबर इन अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अगर नंबर्स पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ कनेक्ट रहते हैं तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। लेकिन एपी क्या है यहाँ पर? ए प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर हुज ईच टर्म इज रिलेटेड टू प्रीसीडिंग एंड सक्सेसर बाय अ यूनिफॉर्म लॉ। ये क्या है? एक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ सर्टेन नंबर टू अ प्रीसीडिंग नंबर। क्या मीनिंग है इसका? यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम एक नंबर लें और उसमें कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड करें, जैसे हम इसमें 3 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा आपको? इसमें 3 ऐड करेंगे तो मिलेगा 5, फिर 5 में 3 ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा? 8, 8 में 3 ऐड कर देंगे 11, 11 में 3 ऐड कर देंगे 14 एंड सो ऑन। ये क्या मिलेगा आपको? एक सीक्वेंस मिलेगा हमें। और ये एक सीक्वेंस क्या होगा? हमारा एपी होगा। एपी कैसे फॉर्म होता है? जनरल टर्म क्या कहती है इसकी? तो जनरल टर्म क्या कहती है? बीपी की जनरल टर्म ये बोलती है ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ये क्या है भाई मैटर इसमें? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। ये क्या है सिस्टम? ये सिस्टम कुछ इस टाइप से है कि आपको क्या करना है यहाँ पर, 2, 5, 8, 11, 14, ये है हमारे पास। तो हमारे पास ये सिस्टम क्या बन रहा है? यह ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। तो ये बनता है इस तरीके से, जैसे इसमें हम ए फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं? ए लेते हैं। डी क्या है? डी जो हम कहते हैं उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है हमारे पास ए, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये क्या होता है? डी। डी कैसे फाइंड करते हैं हम? हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, मींस हमेशा सेकंड में से फर्स्ट नहीं करते, हम कह सकते हैं कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, लेकिन हमेशा सक्सेसर मींस आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना होता है। जैसे इसमें से इसको माइनस कर सकते हो आप, ए3 माइनस ए2 कर सकते हो, ए3 माइनस ए2 ओ ए4 माइनस ए3 कर सकते हो एंड सो ऑन। ये फॉलो कर सकते हो आप सिंपली इसमें। यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन ये है हमारे पास। और ये क्या? ए2 माइनस ए1, ए3 माइनस ए2, ए4 माइनस ए3। इस टाइप से क्या बन रहा है? हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ओके, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है। सिंपली आप क्या कर सकते हो? इसमें कॉमन डिफरेंस ले सकते हो ये। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये जनरल टर्म हो गई हमारी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। और ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया, एंड ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म को आप ए1 भी कह सकते हो, सेकंड को ए2 या ए3 एंड सो ऑन। इस टाइप से टर्म्स होते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं कि भी अगर हमारे पास कोई भी एपी है, जैसे ये हमारे पास एपी है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका 20th टर्म फाइंड करो कि कितना होगा। एक मेथड तो ये है कि आप इसमें 3 ऐड करते रहो 20 तक पहुंच जाओ। एक इसका एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड, जिससे आप क्या कर सकते हो? इसका कोई भी फॉर्मूला, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे हम nth टर्म या फिर tnth टर्म ये बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें, ए एन इजिकल्स टू टी एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला इसमें दूसरा यूज होता है क्या? अगर हमें लास्ट से टर्म बोले वो फाइंड करने के लिए, वो क्या बोले कि भी इसके लास्ट में कोई टर्म रखा है, जैसे मान लेते हैं इसके कोई लास्ट में टर्म है हमारे पास, यहाँ पर 52 है मान लेते हैं। इससे वो क्या बोलेगा कि लास्ट से आपको टर्म फाइंड करना है। भी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इसमें, वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं
तो लास्ट से हमें टर्म देखना है, तो लास्ट से टर्म जैसे 52, इससे पहले वाला टर्म, फिर उसके जस्ट पहले, फिर एंड सोन, इस टाइप से। अगर वो इस लास्ट से आपको बोले कि थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ या फिफ्थ या टेंथ, लास्ट से वो भी, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का क्या फॉर्मूला है? nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट या एंड से nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये है फॉर्मूला, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है इसका, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। थर्ड, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये है सम ऑफ एन टर्म्स, मीन्स अगर वो बोल दे कि भी इन सभी टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम टू का टेबल ले लेते हैं, टू, फोर, सिक्स, एट एंड सोन, लास्ट में हम 20 ले लेते हैं 10 टाइम्स में। ठीक। अब अगर हमें देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट, जिसमें आपसे बोल रहा है कि nth टर्म फाइंड करिए। अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका 12th टर्म फाइंड करना है, ए 12 फाइंड करना है, एन के प्लेस पे 12, तो यहाँ पर ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो अगर हम इसमें ले, यहाँ पर क्या कर लें, 12, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू ले हम कितनी, 12, सॉरी ए की वैल्यू 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2, प्लस एन की वैल्यू 12 ले माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या लें, डी की वैल्यू क्या लें, 4 माइनस टू, ये कितना हो रहा है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस ये 11 इंटू टू, यहाँ पर 2, 11 इंटू टू 22, और ये कितना होगा 24। ओके, 22 प्लस टू कितना होगा, ये 24। ए 12 कितना हो गया हमारा, 24 हो गया सिंपली, ए 12 24 हो गया सिंपली। तो ये करना है इसमें हमें, ए 12 में 24। ओके, ए 12 24 हो गया। नेक्स्ट देखो, ये 12 ट्वेल्थ टर्म, 10th टर्म कितना आ रहा है हमारा, 20 आ रहा है, और इसका 11th टर्म होगा 22, 12th टर्म कितना होगा 24। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर वो लास्ट से बोले कि भी लास्ट से बताइए आप, और लेट कर लेते हैं, इसमें लास्ट टर्म इसका 20 है। अब लास्ट से आपको टर्म फाइंड करना है, वो भी कौन सा, लास्ट से थर्ड टर्म। लास्ट से अगर हम थर्ड टर्म फाइंड करें, तब क्या होगा, तब फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 20, माइनस एन की वैल्यू 3 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2, ये होगा 20 माइनस ये कितना होगा 2 इंटू टू, मिल जाएगा 4, एंड ये मिलेगा आपको कितना 16। ओके, तो देखो लास्ट से अगर हम देखें तो 18th सेकंड टर्म, और ये 16th इसका थर्ड टर्म होगा सिंपली। इस टाइप से हम इनका यूज करते हैं फॉर्मूलाज का। लेकिन अगर वो बोले कि इन सभी का सम फाइंड करना है, इन सभी का सम फाइंड करना है, इसमें जो दो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं, इनका कैसे यूज होगा? एक तो फॉर्मूला सम के लिए ये है, एक और फॉर्मूला सम के लिए क्या, एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होगा अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है तब ये फॉर्मूला यूज होगा। जैसे करते हैं इसमें सम ऑफ, अगर हमसे बोला है कि टोटल जो, अगर इसमें जितने भी टर्म्स हैं, भाई इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें कितने टर्म्स होंगे, अगर हम इसको फाइंड करना पड़े कितने टर्म्स होंगे, वैसे तो आपको पता चल रहा है कि 2 10 से 20 10 टर्म्स होंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि भी कितने टर्म्स हैं, वो एपी कुछ अलग है हमारी, तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने होंगे इसमें। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें इसमें क्वेश्चन में, तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे हम nth टर्म के फॉर्मूले से। देखो ये जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, यही लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी है। ये जो ए एन है, यही हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी है। क्यों? क्योंकि एल भी एक टर्म होता है, जैसे हम इस वाले केस में देख सकते हैं, यहाँ पर एल भी एक टर्म होगा, एनी टर्म। लास्ट टर्म भी हमारे पास एक टर्म होगा, तो लास्ट टर्म अगर हम 20 ले लें और इसका एन फाइंड करें, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इजिकल्स टू में 20। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ए की वैल्यू है 2, तो 10 मिलेगा हमें। देखो एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी नहीं मालूम है हमें, एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू है 2, यहाँ पर 20, 2 माइनस कर लो, एन माइनस वन इंटू टू, 2 माइनस करेंगे 18, दूसरे से कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इजिकल्स में 2 9 सा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ओके, एन की वैल्यू कितनी होगी 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गए। अब आप सम फाइंड कर लो। देखो सम के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन क्या है, ए प्लस एल, एन की वैल्यू 10 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 2 प्लस लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म होगा हमारा कितना 20, लास्ट टर्म 20 गिवन है इस वाले एग्जाम्पल में लिया आज हमने, तो कितना हो जाएगा 2 5, यहाँ पर 22, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 1 1
0। SN110 आ रहा है। आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ये वाला तो यूनिवर्सल है, कहीं पर भी आप कभी भी यूज कर सकते हो। अगर इसकी इसकी हेल्प से अगर आप SN निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो आप, SN इजिकल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होगा। तो यहाँ पर n/2, n की वैल्यू कितनी होगी 10, 10/2, 2a की वैल्यू कितनी 2 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n की वैल्यू कितनी 10, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू क्या है हमारी 2। सोल्व कर लो, देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर 9 2 18, 22 मिला हमें सेम। तो ये कितना हो जाएगा 1110। तो ये होगा सिंपली 1110। ये होगा हमारा 1110 सिंपल आंसर इसका। ओके, तो ये करना था इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर क्या है ये हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर नहीं है तो एग्जाम्पल से हमने इसको सोल्व किया। तो देखो कंप्लीट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है हमारा, और एक और कॉन्सेप्ट हो रहा था इसमें, जिसमें वो कहता है कि भी 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है एपी के। आप उनका सम अगर गिवन किया है तो उनका प्रोडक्ट गिवन किया है, तो आप उन नंबर्स को फाइंड करो। तो ये डी वाली एक्सरसाइज में आता है कॉन्सेप्ट। तो जैसे हम फर्स्ट वाली एक्सरसाइज देखें, इसके जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, जिसमें आपको डी फाइंड करना होगा। जैसे ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, ये सभी एमसीक्यूज हमने एमसीक्यू सीरीज में डाले हुए हैं। द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 8 एंड -5 रेस्पेक्टिवली, द एपी इज, इससे एपी फाइंड करनी है। एपी क्या होगा, वही फर्स्ट टर्म में आप क्या करते रहो, फर्स्ट टर्म लो, आप इसमें डी ऐड कर लो। अगर इसमें -5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 3, फिर -5 ऐड करेंगे -2, फिर -5 ऐड करेंगे -7, ये आ गया आंसर सिंपल। ये है इसका मेथड। या फिर आप वही कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से करो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि इज -8 क्या एक एपी होगी, बिल्कुल एक ही एपी। अगर सभी टर्म सेम है तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 0। इन सभी का कॉमन डिफरेंस 0 होगा, तो ये एक एपी होगी जिसका कॉमन डिफरेंस होगा 0। आप कर सकते हो भी डिफाइंड, -8 में से फिर माइनस कर लो आप कितना, -8, यहाँ -8 और यहाँ माइनस ऑफ -8 कितना होगा +8, ये हो जाएगा 0 सिंपली, ये होगा। सी में द 15th टर्म ऑफ एन एपी इज, आपको 15th टर्म बताना है एपी का क्या होगा, 15th टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ 0, -3 -6, इसका क्या बताना है 15th टर्म। तो 15th टर्म के लिए आप A15 फाइंड करो, और देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास ये फॉर्मूला है A+n-1 × D, तो ये हमने आपको डायरेक्टली बताया है कैसे। अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है, जैसे आपको A15 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, A प्लस एन के प्लेस में 15 - 1 इंटू डी लोगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना आता है 14 आता है, तो A+14D। A15 के लिए A+14D, अगर आप 16 फाइंड कर रहे होते क्या होता, A+15D होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 16 - 1 कर लेते हैं 15 होता, इस टाइप से होता है, एंड सो ऑन। ओके, ये करते हैं हम सिंपली इसमें, बस A15 हो गया हमारा, A15 हो गया A+14D। तो यहाँ पर सिंपली A15 अगर हम निकालें इसमें A15 तो कितना होगा, A की वैल्यू क्या होगी 3 और D की वैल्यू 0 - 3, ये होगी 3, वो भी माइनस में। A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू क्या हो रही है -3। सोल्व करोगे तो यहाँ पर 3, 14 3 कितने होते हैं 42, 3 माइनस कर लोगे कितना होगा माइनस में 39। माइनस में 39 है क्या इसमें कुछ, यस माइनस में 39 है, यस आंसर होगा सिंपली। इस टाइप से हम इनके एमसीक्यू करते हैं। ये क्वेश्चन है इसमें, और फिर हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मार्क कराए हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आने चाहिए, जिसमें कह रहा है कि 100 सम फाइंड करो इसका। ओके, जैसे ये बोल देता है कि पीएच सम आपको गिवन है एपी का, आपको 2p+3 फाइंड करना है, 2p+3 गिवन है पीएच सम, तो आपको एपी फाइंड करनी है। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये nth टर्म गिवन किया, आपको 15th टर्म फाइंड करना है। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ये सभी हमने एक्सप्लेन किए हैं आपके लिए। तो इस पर तो हमने न्यू लेक्चर भी अपलोड कर दिया, तो न्यू लेक्चर देख सकते हो आप, इसमें सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जब आप प्ले लिस्ट पर इसकी क्लिक करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे आपको न्यू लेक्चर मिलेंगे इस पर, और ऊपर की तरफ ओल्ड लेक्चर है। ओल्ड लेक्चर भी पूरे मतलब कंप्लीटली बेनिफिशियल है आपके लिए। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करना है, और इसमें जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराया है वो हमारी एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025, एग्जाम मटेरियल 2025, ये जो सीरीज है, इस सीरीज पर जाइए आप, इस पर आपको सभी ये एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025 पर ये सभी अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो इसको। तो ये है हमारे पास
जो सीरीज है इसी में ऊपर की तरफ आपको सेलेना कौन सा इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी हमने मार्क किए हैं आपके लिए कि भी ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं जो हमें प्रैक्टिस में करने हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे, और इसमें भी हमारे देखो क्वेश्चन अगर हम देखें इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। जैसे ये आ गया, एंड से आपको टेंथ टर्म फाइंड करना है, एंड से टेंथ टर्म फाइंड करना है। तो एंड से अगर हम टेंथ टर्म फाइंड करें इस क्वेश्चन में तो क्या आएगी, 4 9 14 और 254, 4 9 4 9 14 एंड सोन कितना, 4 9 14 एंड ये यहाँ पर हमारे पास कितना है 254, लास्ट टर्म है 254, लास्ट टर्म कितना है 254। कहाँ गया क्वेश्चन, 10 बी पे ही था ये क्वेश्चन, नहीं 10 बी पे नहीं था, ये है यहाँ, तो ये है 254, 254। आपको क्या करना है इसमें, टेंथ टर्म फाइंड करना है लास्ट से, तो बस फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट है L माइनस n माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू 254 माइनस एन की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म से हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म, और वो भी टेंथ टर्म फाइंड करना है लास्ट से, लास्ट से हमें क्या फाइंड करना है टेंथ टर्म। ओके, तो 10 माइनस वन इंटू में डी, डी की वैल्यू फाइंड करो, 9 माइनस 4 कितना होगा 5, तो सिंपल इसका आंसर कितना होगा 254 माइनस 9 5 जो 45 माइनस करो कितना आ रहा है 209, ये 209 हो जाएगा, सिंपली ये हो गया इसमें क्वेश्चन हमारा। ओके, ये करना है इसमें हमें इसके 14th क्वेश्चन में, ये है सिंपल, सिंपल ये करना है आपको। तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 10th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 74, ये करना है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें जो हमारे आते हैं, तो ये क्वेश्चन सभी आपको ट्राई करने हैं, आपको फुल लेक्चर मिल जाएगा इसका, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लोगे आप, बस आपको कंप्लीट आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जैसे 10 बी एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्वेश्चंस देखे हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हैं ये आपको एग्जामिनर से मिलेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एन एपी दिस एंड nth टर्म ऑफ दिस एपी आर इक्वल, तो हमारे पास 2 एपीज हैं जिसमें हमारे पास 63 65 67, 63 65 67 एंड और क्या है हमारे पास 3 10 17, 3 10 3 10 17। ओके, इन दोनों में आपको क्या करना है 63 65 67 3 10 17, इनमें हमें क्या फाइंड करना है, इनका इनका कौन सा टर्म इक्वल होगा, ये बोल रहा है ना इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एन दिस एपी आर इक्वल, एन की क्या वैल्यू लें, दोनों का nth टर्म हमें इक्वल शो करना है, तो बस दोनों का nth टर्म का फॉर्मूला इक्वल रख लो, इसके nth टर्म का फॉर्मूला किसके इक्वल, इसके nth टर्म के, तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या होगी 65 माइनस 63 2 होगा, और यहाँ पर भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 10 माइनस 3 कितना होगा 7 होगा, सोल्व कर लो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, इनको कर लो आप 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 3 प्लस 7, यहाँ पर ये 7n माइनस में कितना 4, हाँ ये 4 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस होगा, और ये 2 इधर आकर क्या होगा माइनस, ये 5n, 65 इजिकल्स टू 5n, 5 से कैंसिल कर लो, ये होगी n की वैल्यू 13, एन की वैल्यू हमें मिल गई 13, तो सिंपल एन की वैल्यू क्या मिल गई 13 मिल गई। तो इनका जो 13th टर्म होगा ना, इसका 13th टर्म फाइंड करके देखो, इसका 13th टर्म फाइंड करके देखो, सेम वैल्यू आ रही होगी दोनों ही केसेस में, तो बस ये करना था इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 10 बी में। तो 10 बी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क करा है, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, जैसे नंबर दिस आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड नेक्स्ट टू टर्म्स, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें मेरे के में आ जाता है क्वेश्चन, जैसे के में हो गया, एम में हो गया, और वो कह देता है कि इसकी एन की वैल्यू फाइंड करो या फिर के की वैल्यू फाइंड करो, तो अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम होता है, जैसे एन माइनस टू 4n-1 एंड 5n+2, ये है हमारे पास। तो अगर हम इसको देखें क्वेश्चन है हमारे पास n-1 एंड n-2 4n-1, n-2 n-2 4n-1 एंड n-2 4n-1 5n+2, 5n+2, और अगर ये एपी में है तो इसमें एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इन दोनों से जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा,
यहाँ पर क्या होगा 4n-1 माइनस n-2, ये किसके इक्वल 5n-1 एन माइनस 4n-1 के इक्वल। कर लो इसे सोल्व। 4n-1 माइनस एन प्लस 2, 5n-1 माइनस 4n+1, 4n और ये 3n माइनस 1 प्लस 2, ये +1, 5+4 ये n, और ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा 0। n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, n इधर आकर माइनस कर लो 2n, और 1 इधर लेके आओगे आप -1, n की वैल्यू -1/। तो सिंपली इस टाइप से हम इनमें वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे, जिनको सिंपली आप कर सकते हो। तो सिंपल ये हो गया हमारा। ये जो क्वेश्चन है हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हैं आपको। आप एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025 में देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर सभी क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और आप इन क्वेश्चंस को जरूर करना है जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें, जैसे हमारे पास आती है 10C एक्सरसाइज। 10C एक्सरसाइज में वही इसी टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इसमें सम के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैं कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। तो देखो, अगर वो nth टर्म गिवन कर रहा है जनरल टर्म, और आपसे बोल रहा है कि 28 टर्म फाइंड करो, जनरल टर्म गिवन करेगा वो, अगर वो जैसे वो के बोल देगा कि pth टर्म है, kth टर्म है, तो बस वो जनरल टर्म है आपके लिए। जैसे यहाँ nth टर्म क्या है, 8n-5, तो यहाँ पर इसने nth टर्म गिवन कर दिया है 8n-5। आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, और आपको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड क्या करना है इसमें हमें, फाइंड करना है 28 टर्म। 28 टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सोल्व करो। अगर इसमें क्या करें हम, ए 828 फाइंड करना है, तो 828 क्या होगा, ए प्लस 27d। इसके लिए आपको चाहिए ए और डी। अब बताइए, इसकी हेल्प से ए और डी फाइंड कर सकते हैं क्या हम, बिल्कुल कर सकते हैं। A1 फाइंड कर लो, एन के प्लेस पे 1 रखोगे, 8-5 3। A2 फाइंड कर लो, एन के प्लेस पर 2 पुट करोगे, -5, 8 2 16 -5 11। बस A2 माइनस A1 से आप क्या कर लोगे, डी फाइंड कर लोगे, A2 माइनस A1 से। तो यहाँ पर 11-3 कितना होगा, 7 होगा, 8 होगा, 8। तो 8 होगा सिंपली। तो बस हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 3, ए की वैल्यू आ रही है 3, प्लस 27 × 8 डी की वैल्यू। इनको सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 8 2 16, 8 7 56, ये हो गया 216, प्लस 3 कर लो तो कितना होगा 219। ओके, ये हो जाएगा सिंपल इसमें A28, 219, A20, A28 हो गया हमारा 219। तो सिंपल ये हो गया हमारा 219, A28, और डी क्या हो गया 8। ये करना है सिंपल इसमें हमें। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको इसमें देखना है। ये सभी क्वेश्चन आप मार्क कर लो, इनको जरूर करना है फुल लेक्चर से देखकर, तो आपका रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर। जैसे इसमें भी आपको सम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो आप। ऐसे ही अगर आप देखो डी वाली एक्सरसाइज देखते हो, डी वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है, क्यों, क्योंकि इसमें बोल देता है कि फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440। तो कभी भी वो बोले कि 3 नंबर्स का सम, 4 नंबर्स का सम, 5 नंबर्स का सम, तो उनको हम सिंपली कैसे लेट करते हैं, तो उनको लेट करते हैं, अगर वो 3 नंबर्स बोल रहा है तो लेट करेंगे एक नंबर ए, एक ए से पहले A-D, और ए एक इसके बाद एक टर्म A+D। ये जो टर्म्स हैं ये क्या हो गए हमारे पास, एपी में हो जाएंगे सिंपली। लेकिन हमारे पास ये 3 टर्म्स हमने इस टाइप से ही क्यों लिए हैं, देखो इसमें ये बेनिफिट होता है कि जब आप इनको ऐड करते हो तो डी कैंसिल हो जाता है, और सिंपल जो हमारी वैल्यू आती है वो क्या होती है, सिर्फ ए में मिलती है अगर हम इन टर्म्स का सम करें। तो इससे बेनिफिट होता है हमें, इससे क्या होता है बेनिफिट क्वेश्चन को सोल्व करने में। लेकिन अगर इसी में ही वो बोल दे कि 4 नंबर्स लेट करने हैं पी में आपको, तब आप ये लेट नहीं करोगे A-D, तब आप क्या करोगे, एक तो ए करना है, A-D को स्किप करना है, A-D के बाद आएगा A-2D, और यहाँ पर क्या होगा A+2D। और ध्यान रहे इसमें हम देखो कौन कौन से टर्म्स स्किप करते हैं। देखो इसमें ये भी, इसके बीच में भी टर्म्स आएंगे हमारे, इसको इस टाइप से नहीं लेंगे हम। कैसे करेंगे, देखो अगर इसमें 5 टर्म्स कहता हो तो 5 टर्म्स लेते हैं A-2D, और यहाँ पर A+2D। ओके, अब क्या करना है आपको, अगर वो 4 टर्म्स बोले ना तो आपको एक एक टर्म स्किप करना है। जैसे आपको क्या करना है, ये वाला टर्म तो लेना है, ये वाला टर्म स्किप करना है, तो ये। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि इसमें क्या हो, ए और डी बैलेंस हो, जितने माइनस के डी हो उतने ही प्लस के डी हो। तो 2 टर्म्स बोलेगा तो A-D A+D, लेकिन अगर वो 4 टर्म्स बोलेगा
अब आपको इसको स्किप करना है और इसके बाद जो टर्म आएगा हमारा ए प्लस थ्री डी वो लेना है, ए प्लस थ्री डी। ऐसे सेम यहाँ पर ए प्लस थ्री डी लेना है। तो ये टर्म्स लेने हैं। अब हमने ये ही टर्म्स क्यों लिए, इसमें से क्यों नहीं लिए हमने फोर टर्म्स, कि भाई इसमें से आप इसमें से ले सकते थे एनी फोर टर्म्स। तो अगर आप इसमें से एनी फोर टर्म्स लेते तो क्या करते, या तो ये वाले लेते फोर टर्म्स, तो हमारा डी बैलेंस नहीं होता क्योंकि माइनस का थ्री डी होता है, सिंपल प्लस डी होता है, जिसको हम इजीली कैंसिल नहीं कर पाते ऐड करने के बाद, क्योंकि जब हम इनको ऐड करते डी कंप्लीटली कैंसिल नहीं होता और उससे होती क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम। लेकिन आप डी एपी ऐसे जरूर फॉर्म कर सकते हैं, एपी के टर्म्स ऐसे लेट कर सकते हैं। क्यों, एपी के लिए क्या कंपलसरी है कि भी इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। आप इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देख लो, सेम आएगा, ए माइनस डी, ये हम सेकंड टर्म ले रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, और माइनस ए प्लस थ्री डी, कितना होगा ए प्लस डी माइनस ए माइनस थ्री डी, माइनस से माइनस कैंसिल, डी माइनस थ्री डी कितना होगा माइनस टू डी, तो ये होगा माइनस टू डी। ऐसे डी इन दोनों को कर लो, ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी, यहाँ पर क्या होगा ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू डी, टू डी होना चाहिए, समझ रहे हो। यहाँ पर भी टू डी ही आएगा, ए माइनस डी है ना यहाँ पर सेकंड टर्म, यहाँ पर भी माइनस होगा। देखो ये वाला इधर की तरफ माइनस होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इधर प्लस होते हैं, ये माइनस होते हैं प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस टू डी। ओके, ये टू डी होगा हमारा, प्लस टू डी। तो सिंपल ये है इसमें हमारा फोर्थ, टू डी लेंगे हम। तो इसका मीन्स यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो टू डी आ रहा है, तो टू डी आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो भी क्या है हमारा भाई एपी है। फोर टर्म्स हम लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर जो चल रहा है हमारा सिस्टम वो यही चल रहा है। अगर हम और टर्म्स लेंगे तब हम क्या लेंगे, ए से स्टार्टिंग करेंगे, तब हम ए से स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन अगर हम इवन टर्म्स लेंगे तो उन ए वाले टर्म्स को क्या करेंगे, जो ए है या फिर ए प्लस टू डी है, उन टर्म्स को स्किप करेंगे। जैसे हम ए से पहले लें ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस थ्री डी, तो ये इस टाइप से ले सकते हैं। यहाँ पर जो सेम टर्म्स हमें यहाँ लेने होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस ए प्लस कितना होगा ए प्लस ए माइनस थ्री डी, यहाँ पर ए प्लस थ्री डी, ये सेवन टर्म्स हैं। लेकिन अगर वो उसमें कह रहा है कि फोर टर्म्स लेने हैं, तो फोर टर्म्स में क्या करना है, एक तो ए को स्किप करना है, इसको स्किप करना है, इसको स्किप करना है, ठीक है, एक टर्म्स को छोड़ते हुए आपको लेना है। तो फिर ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमारे किस में होंगे, ये टर्म्स ही हमारे पास क्या होंगे, एपी में होंगे। ये क्या होगा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी, ये टर्म्स होंगे जो हमारे एपी में होंगे। ओके, तो ये करना है इसमें हमें सिंपली। तो सिंपली ये हो गया हमारा फोर्थ, मीन्स फोर टर्म्स हम इस टाइप से लेट करेंगे। सिक्स टर्म्स बोले, जैसे हम फोर टर्म्स लेट कर रहे हैं, माइनस डी, ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस टू डी को स्किप करके ए प्लस थ्री डी, ऐसे यहाँ पर ए माइनस थ्री डी, तो ये फोर टर्म्स हो गए। लेकिन अगर वो सिक्स टर्म्स बोले, इसी में एक टर्म्स और ऐड करेंगे, लेकिन वो फाइव डी लेंगे, फोर डी नहीं लेंगे, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, ए माइनस फाइव डी लेंगे। तो सिक्स टर्म्स इस टाइप से ऐड करेंगे। तो इसी के बेसिस पर अगर हम क्वेश्चंस देखें, जैसे कह रहा है ये फाइंड द थ्री टर्म्स इन एपी हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है तो क्या करोगे, सिंपल, सम 24 और प्रोडक्ट 440 है, तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कि हम टर्म्स क्या लें, और थ्री टर्म्स बोल रहा है अगर ये, थ्री टर्म्स देखो आप इसमें क्या क्या ले सकते हो, थ्री टर्म्स इन एपीएम क्या कर ले सकते हैं इसमें, वो देखना है आपको। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें थ्री टर्म्स इन एपी तो क्या होगा, थ्री टर्म्स इन एपी अगर हम देखें तो क्या होगा यहाँ पर सिंपली फाइंड द थ्री टर्म्स है ना, थ्री टर्म्स तो 24 है सम, थ्री टर्म्स हम ये वाले लेंगे, ए माइनस डी, यहाँ पर ए प्लस डी, इन सभी का सम देखो अगर आप, ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी, इन सभी का सम देखोगे अगर आप, तो कितना आएगा 24, डी से डी कैंसिल, यहाँ पर थ्री ए इजिकल्स टू 24, ए की वैल्यू थ्री एट जा 24, ये हो गई ए की वैल्यू थ्री एट जा 24। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें ए और इनका प्रोडक्ट वगैरह की, इनका प्रोडक्ट कितना है, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी का प्रोडक्ट कितना होगा, इन सभी का प्रोडक्ट होगा 440। तो आप क्या करोगे, ए के प्लेस पर भी 8 पुट कर लो, ए के प्लेस पर 8 पुट कर लो, ए के प्लेस पर 8 पुट कर लो, इक्वल्स टू में 440। इनको सिंप्लीफाई करो, ए माइनस डी ए प्लस डी, हो जाएगा 8 का स्क्वायर
64 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पर 8 इक्वल्स में 440, कैंसिल कर लो। 64 माइनस डी स्क्वायर, 8 5 जा 55 इधर लेके आओ। 64 माइनस 55 इक्वल्स में डी स्क्वायर। 64 माइनस 55 कितना होगा? 64 माइनस 55 ये 5 और 9, डी की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट में 9, और स्क्वायर रूट में 9 क्या बोलता है? बाहर आकर क्या आता है? प्लस माइनस में 3। डी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, +3 और -3। इफ डी क्या हुआ हमारा? इफ ए इज इक्वल्स टू 8 है एंड डी इज इक्वल्स टू +3, देन हमारे पास टर्म्स क्या होंगे? ये टर्म्स लेट किए हमने। फर्स्ट टर्म होगा a माइनस डी, मीन्स 8 माइनस 3 कितना? 5। सेकेंड टर्म होगा a, सेकेंड टर्म होगा हमारे पास 8, फिर होगा हमारे पास 8 प्लस 3, ये होगा 11। ये 3 टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास, ये a1, ये a2 और ये a3। इनको लेट किया था हमने, a1 a2 a3। तो फर्स्ट टर्म 8 5 11, लेकिन अगर इसी में ही हम क्या कर लें, a इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू -3, इसी में क्या हो जाएगा हमारे पास? पहला होगा a माइनस डी, a माइनस डी, डी की वैल्यू क्या? -3, तो प्लस हो जाएगा 11। सेकंड हमारे पास a, और a की वैल्यू क्या? 8। थर्ड है हमारे पास क्या? a प्लस डी, a प्लस डी में हमारे पास क्या है? 8 प्लस ऑफ -3 हो जाएगा 5। तो ये कितना हो रहा है? -3, और ये सॉरी -3 नहीं है, तो डी की वैल्यू है, ये हो रहा है 11 8 एंड 5। तो यही रिवर्स हो जाएंगे हमारे। बस सिंपली इस टाइप से करते हैं इसको हम। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ से करने हैं। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चंस में जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा है, इनको क्वेश्चन को करिए आप फुल लेक्चर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है इसमें? देखो, ये क्वेश्चन है जो मेन जो क्वेश्चन है हमें जो करने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे मेन क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, जिसको आपको करना है एपी से। तो बस आप इसको करिए, एपी में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सभी एमसीक्यूज आपको देखने के भी एमसीक्यूज कैसे करने हैं, इनको कर लेते हो आप तो सफिशियंट रहता है। एग्जाम के लिए आप ये जो मार्क क्वेश्चन है इनको भी अगर आप कर लेते हो तो सफिशियंट होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।